वामन भगवान प्रकट हो गए। आहा, बड़े सुंदर लग रहे हैं। हिरण जैसे उनके नेत्र हैं, अनार के दाने जैसे उनके दांत हैं। वामन भगवान का जो है टमाटर जैसे गाल है और बटुआ जैसा मुंह है। कितना न के जाको देखो, ये मुंह भी 3-4 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मोड़ो और एक होवे मुंह। भाषा अलग अलग है। और एक श्रीमुख। अब श्रीमुख उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो महान भाव हो, विद्वान जन हो, संत महान पुरुष हो। फलाने श्री श्री महाराज जी 1008 महाराज श्री अपने श्री मुखारविंद से अमृतमयी वाणी से वो कह रहे श्रीमुख। और एक होता है मोड़ो और एक होवे धूतरो। अब काऊ से लड़ाई होवे तो कहवे ना, आई लगे जाके ये धूतरे में। भाई भाषा अलग अलग। तो कैसो जाको बटुआ सो मुँह है मोड़ो है। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऋषियों ने संस्कार किया, छत्र कमंडल दिया, पादुका दी, भगवती उमा ने भिक्षा दी है। पहली भिक्षा भगवान ने गुरु को प्रदान की है। बोले कि अभी ये भिक्षा कम है, अब राजा बलि के यहाँ जाए, वो यज्ञ करना है। सीधे नर्मदा के तट पर जो है राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां पहुंचे हैं। और जैसे ही राजा बलि की यज्ञशाला में मेरे वामन भगवान पहुंचे हैं तो प्रकाश हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं कर्वां ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वारिवपुर्धरम्। प्रभु स्वागत है आपका। यह वो ब्राह्मण देवता आपके चरण पड़े, आत्म कृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। राजा बलि खड़ा हो गया। भगवान वामन भगवान की स्तुति करने लगे। आपने हमारा कुल भी तार दिया। ब्राह्मणों के चरण पड़ने से, संत महान पुरुषों के चरण पड़ने से उनके कुल परिवार सब कृतकृत्य हो, धन्य हो जाते हैं। क्या चाहिए आपको? भगवान बोल नहीं रहे हैं, मौन खड़े हैं और माला को जाप कर रहे हैं। राजा बलि की जो बिंदावली है पत्नी, अरे ये महात्मा ब्राह्मण देवता बोले का ना, गूंगे हैं का? अरे तुम्हें पता ना है जाप चल रहा है, बहुत बड़े पहुंचे हुए विद्वान है। अब कहते ना पहले चमत्कार को नमस्कार होता है, बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, बोलते नहीं है। तो और उनके लिए भाव जागृत हुआ। भगवान सुनते रहे, अरे ब्राह्मण देवता क्या चाहिए बताओ, आपके लिए सेवा में हाजिर है। पहले तो भगवान ने कहा राजा बलि को, बलि अरे तू तो बहुत बड़ा दानी है, तेरे तो पूर्वज फैलावसरी के बाबा परबाबा बड़े बड़े दानी हुए, तो क्यों नहीं होगा। पहले प्रशंसा की। राजा बलि कहने लगा, हाँ प्रभु मेरे कुल में दानियों में सर्व भगवान कहने लगे इस बलि को थोड़ा जो है ऐसा ऐसा थोड़ा मेरे समान को है, आप चाहो तो मैं आपको सारी पृथ्वी को दान दूं। शुक्राचार्य जी खड़े हैं। हमारे चेला की सब
बताओ, विवाह करा दोगे कन्या का, फिर विवाह होकर के फिर क्या होगा? बोले कि अरे क्या होगा, क्या गृहस्थ जीवन निर्वाह करना होगा, आपके बच्चे होंगे, फिर उसके बाद बोले कि बालक होंगे, फिर उनका विवाह आपको करना होगा, उनकी जीविका का प्रबंध गृहस्थ जीवन है। भगवान वामन भगवान बोले कहीं अचानक कोई बालक मर गया, फिर रोने की व्यवस्था? बलि बोला कर रोना तो आपको पड़ेगा भाई, रोने वाले कोई किराए पे थोड़े ही मिलेंगे, रोना तो आपको पड़ेगा। वामन भगवान बोले कि ऐसे फिर विवाह से मतलब का है जब रोना ही पड़े जीवन भर, नहीं विवाह नहीं चाहिए। विंध्यावली से कहा संकल्प के लिए और जल लेकर के आओ। विंध्यावली जल लेकर के आई है। और संकल्प जो है, संकल्प में बोला ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प छोड़ा तब से, संकल्प छोड़ा तो शुक्राचार्य ने विचार किया अब हमारे चेले की संपत्ति गई, तो उस सागर की जो जगह थी जिसको नली कहते हैं उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब जल नहीं निकल रहा है। भगवान ने देखा कि ओहो शुक्राचार्य जी बैठे हैं, एक खुशाली उसमें दे मारी शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदा नमो नमः। ध्यान रखना, दान कोई कर रहा है और जलन किसी को हो रही है, ऐसा नहीं। बड़े सौभाग्य की बात है, आप कर रहे हो, चलो हम भी करें, हमारा भी ऐसा अवसर आए, भगवान कृपा करे जो श्रद्धा से हम भी कुछ करेंगे, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दान पुण्य में जलन नहीं होना चाहिए एक दूसरे में, और जो देख देख करके करेंगे भैया हमें भी अवसर मिलेगा। शुक्राचार्य की एक आंख चली गई यदि उसने जलन की। इधर शुक्राचार्य कहने लगे कि देखो ये वामन नहीं, ये तो भगवान है, साक्षात नारायण है। बोले कि 3 पैर पृथ्वी चाहिए, पदान त्रीणि, 3 पैर पृथ्वी मांगी वामन भगवान ने। राजा बलि बोले शुक्राचार्य से मैंने संकल्प कर दिया, और किए हुए संकल्प को यदि कोई ब्राह्मण को नहीं देता है तो उसकी दुर्गति होती है। मैं अपने संकल्प से नहीं मुकरूंगा। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि झूठ बोल सकते हैं धर्म के लिए। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणाते हिंसायाम नानतम स्याज्य उपसतम। स्त्री सुनरम विवाहे च, गृहस्थ जीवन में विवाह में यानी पति पत्नी संकट के समय यानी गरीबी के समय अपना कैसे भी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो पत्नी कहे कि हमें जो अमुक चीज चाहिए और महंगी से महंगी चीज चाहिए, तो मने मत करो, झूठ बोल दो, क्योंकि शांति के लिए घर में मने मत करो। अरे अगली तनख्वाह मिलेगी तो आपको सारी व्यवस्था कर देंगे, चाहे भले ही समय टलता रहे, नहीं समय व्यतीत होता जाए, झूठ बोल दो तो कोई झूठ नहीं। दूसरी बात, झूठ बोलने में यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अच्छा महाराज बड़ी कृपा की आपने, श्री राधे। वाह जितेंद्र शास्त्री जी
और कथावाचक हैं। इन्होंने बड़ा स्नेह है इनका हमारे ऊपर पधारे, बड़ी कृपा, बड़ी अनुग्रह की। महाराज इसलिए बहुत ही सरल स्वभाव के अच्छे हैं, विद्वान हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए कथा की ओर चलें। तो बोली कि किसी कन्या का विवाह हो जाए झूठ बोलने से तो वहां झूठ नहीं होती। ये शुक्राचार्य की नीति है। बृहस्पति की नीति में तो सत्य सत्य है, लेकिन शुक्राचार्य की नीति है यदि धर्म की रक्षा हो रही हो तो वहां झूठ बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। किसी गाय की हिंसा हो रही हो तो कसाई जा रहा हो पीछे और कोई पूछे कि भैया गाय किधर गई, तो इधर गई हो, तो उल्टा बता दे, उसकी रक्षा तो हो जाएगी। किसी की जीव का जारी हो तो झूठ बोलने से उसकी बच जाए तो झूठ बोल दो। ये कुछ जगह ऐसी बताई, लेकिन यहां राजा बलि कहने लगे गुरुजी यहां तो ना तो किसी की जीविका जा रही है, ना किसी की हिंसा हो रही है, कोई बात ही नहीं है यहां पर जितनी आपने कही है। मैंने संकल्प किया है, मैं तो भगवान की संकल्प दी हुई ब्राह्मण देवता की, और मुझे तो पूरी इच्छा को पूर्ण करना है। भगवान ने एक चरण को उठाया, पृथ्वी पर रखा, और दूसरा चरण सत्यलोक में ब्रह्मलोक में रखा। ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मांड जो है भगवान के नाखूनों से ऐसा विदीर्ण हो गया, उसमें से गंगा जी प्रकट हुई भगवान के नाखून से, जो गंगा जी का नाम पड़ गया विष्णुपदी। बोलिए गंगा मैया की जय। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में लिया। अब तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचा। भगवान बोले बलि तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तूने 3 पग पृथ्वी मुझे प्रदान की थी, अब तेरे पास कुछ नहीं, तो बंधन में पड़ जा। वरुण पास में बलि को डाल दिया। बोले बलि ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान कहते हैं दान देने वाला बड़ा होता है। भाई दान देने वाला ही नहीं हुआ तो दान का क्या हुआ? तो उठाइए अपना तीसरा पैर और इस राजा बलि के सिर पर रखिए, मेरे एक एक परिवार पे सबको नाप लीजिए। बलि ने ऐसे सिर कर दिया नीचे, और भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित कर लो इस झांकी का दर्शन, जो समर्पण भक्ति है राजा बलि के अंदर। रामचरितमानस की चौपाई वहां की है। वशिष्ठ विश्वामित्र जब भगवान का विवाह होकर के आया तो सभी परिवार को दशरथ लेकर के इकट्ठे हो गए और गुरुदेव से प्रणाम करने लगे और कहने लगे, क्या कहते हैं गुरुदेव? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भई सब जन्म हमारे सुफल। सिया राम जय जय राम, सिया राम। ये समर्पण भक्ति राजा बलि के अंदर है। हे प्रभु जो कुछ है
सब संपत्ति है, सब आपका ही तो है, मेरा आपको समर्पित है। राजा के बलि के अंदर समर्पित भक्ति है। सिर को नीचे कर दिया और भगवान कहने लगे, मांग ले वरदान। इंद्र को सिंहासन मांग ले, सत्य रहेगी यही जिंदगानी। इंद्र को सिंहासन मांग, सत्य रहेगी यही जिंदगानी। 16 सिंगार 32 सिंगार 32 आभूषण भुवन जारे नहीं रजधानी। 16 सिंगार 32 आभूषण भुवन जारे नहीं रजधानी। और ही बार श्री कृष्ण का है और ही बार श्री कृष्ण का है, वे मांगने हो सो मांग ले रानी। और ही बार श्री कृष्ण कहे तो मांग ले हो सो मांग ले रानी। और ही बार श्री कृष्ण कहे तो मांगने हो सो मांग ले रानी। मांग ली वरदान तो विंध्यावली कहने लगी कि मंगन पे मंग और पहने आए जंग, बनो भलो बनो है संग। मतलब खुद मांगवे के ले आए और ये हमें कहा देंगे। जो हाडल पक्षी होता है वो जमीन पर दोबारा नहीं बैठता है। हाड़िल त्यागी दगी धरनी और फेरे न पाऊं धरोधर माए। हाड़िल त्यागी दगी धरनी और फेरे न पाऊं धरोधर माए। रहने तजी चकवा चकवी और को हीरत सत्य की नाई। ऐसे प्रभु तुम दानियत ऐसे प्रभु तुम दानियत, ओ मेरे पति द्वार पसारे कमाई। लौटे के गंग बचोए बहे पर, अंगन पे हम मांगत नाए। लौटे के गंग बचोए बहे पर, अंगन पे हम मांगत नाए। तुम खुद मांगने के लिए आए थे और हमसे मांग रहे हो? नहीं। भगवान बोले कि राजा बलि जैसा समर्पित भक्ति करने वाला मेरा कोई भक्त नहीं हुआ। आज तो मुझे अपने स्वतः ही अपनी इच्छा से इसे देना होगा। और भगवान ने कहा बलि वरदान मांग ले। बलि बोला कि आप मेरे यहां जो 52 दरवाजे होंगे पाताल में, और आप सामने मुझे दर्शन देते हो। जिस महल से मैं निकलूं, जिस दरवाजे से निकलूं, वहीं आप खड़े मिले मुझे। भगवान बोले क्या मैं नौकर बन जाऊं तेरा? प्रभु आपको तो बनना पड़ेगा। भगवान के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लगी। धन्य है राजा बलि। भगवान कैसे दयालु है, ध्यान रखना। भगवान तुम्हारे नौकर भी बनने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे पहरेदार भी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वयं कहा है परमात्मा ने, मुंह को धावे एक पग, बाको धाऊं 60, और जो नर कर रो काठ को मैं लोहे की। परमात्मा को याद करके तो देखिए, ये मन से दिल से। भगवान बलि के यहाँ पहरा देने लगे तीनों देवता। तीनों समय पर ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो गर्मी और सर्दी बारिश में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग सबन की ड्यूटी लगती है भगवान की तीनों रूप में। इधर जो है लक्ष्मी जी परेशान है, बहुत समय हो गया स्वामी अभी तक नहीं आए। देवर्षि महाराज नारायण नारायण कहते हुए भ्रमण कर रहे थे। अरे नारायण, हमारे स्वामी का आपको पता होगा,
नारद जी बोले माता प्रणाम। अरे राजा बलि के यहाँ चले जाओ और पहरेदार बने हुए खड़े हुए हैं, आप राजा बलि की बहन बन करके जाओ, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है और राजा बलि की कोई बहन नहीं है। तुम राखी बांधना, तुम्हारा कार्य बन जाएगा। और राखी बांधते समय और बहन आशीर्वाद देती है और भैया कछु ना कछु दक्षिणा में देवे, तो दक्षिणा में तुम नौकरन को मांग लिए, तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा ही है। लक्ष्मी जी गई है राजा बलि के जहां। अरे भैया, अरे भैया, भैया भैया कह करके पुकारती हुई राजा बलि ने कहा, अरे हमारी बहन कहां से आई है? बहन कहां है? अरे हम तुम्हारी बहन है भैया, हमारे कोई भैया नहीं है। तो राजा बलि बोले हमारे कोई बहन ना है। अब हमने सोची कि राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है, सावन को महीना है, हम राखी बांधेंगे। हाँ बहन, लो रक्षा बिल्कुल बांधो, आज से तुम हमारी धर्म की बहन हो। अब ये तभी से मंत्र चला है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामी प्रतिभग्नामी रक्षे मां चल। ये रक्षा सूत्र होता है। जो श्रावण के महीने में रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो रक्षा सूत्र बांधती है, भाई को आशीर्वाद देती है, हमारा भैया, हमारी भाभी, हमारे परिवार सभी खुशहाली से रहे, खूब फले फूले, खूब उभरे, दिन दूने रात चौगने के रूप। बहन का यही भाव होता है। ये नहीं कि बहन मुंह फाड़े, अरे भैया कछु जने कछु दे दे, जने कितनों बड़ो कंजूस है गए। और भाई को उदार होना चाहिए कि बहन बेटियों का ही आशीर्वाद है, इसलिए हमको इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उदारता होना चाहिए। जब तक भाई नहीं आ जाता है तब तक बहन कुछ खाती पीती नहीं है। मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी जब तक मैं जीभ पे कुछ नहीं रखूं। जीवन में जैसा बहन भाई का जैसा पवित्र रिश्ता है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं। लक्ष्मी जी के राखी बांधी है और जैसे ही पैर छुए, चरण स्पर्श किए, बहन क्या चाहिए तुझे? देखिए किसी ने दो पंक्ति में गाया है, अरे मेरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, मेरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, मेरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, 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 मेरे छोटे छोटे भैया तेरे पार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे पार बहना बड़ी दूर से तेरे जीजा जी करके गए अपनी राजी, भैया तेरे जीजा जी करके गए अपनी राजी, भैया तेरे जीजा जी करके गए अपनी राजी, भैया तेरे जीजा
करते हैं आप तेरा के चाहे विनती करूं हजारों देना बड़ी से आई छोटे दिया तेरे द्वार बड़ी दूर से मैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा मैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा मैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा मैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा तो से मांगू मेरे तार बिना बड़ी दूर से आई छोटे मैया तेरे द्वार बिना बड़ी दूर से जैसे ही कहा कि तुम्हारे पास जो पहरेदार हैं उन्हें हम देंगे उन्हें चाहिए आहा बहन तो वही सो ठगनी सो ठगी भैया सो भय के बहनी ठगनी निकल गई उन्हीं की हम सोच रहे हैं वही मांग ले तुमने ना राम रही ना माया बल सिर धुन धुन पछताया ना राम रही ना माया बल सिर धुन धुन पछताया ना राम रही ना माया बल सिर धुन धुन पछताया ना राम रही ना माया बल सिर धुन धुन पछताया दोनों कर गए बंटादार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से। बोलिए बामन भगवान की जय। यहाँ पर भगवान एक रूप से लक्ष्मी के साथ में वैकुंठ में गए हैं और एक रूप से राजा बलि के यहाँ तीनों समय पे वहां विराजमान रहते हैं पहरा देते हैं। आगे सुखदेव ने राजा परीक्षित को मत्स्य अवतार की कथा श्रवण किया है। भगवान ने मछली का अवतार धारण किया है। आगे सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा श्रवण किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन सूर्यवंश में कौन कौन से राजा हुए? कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, इनको विवस्वान भी कहते हैं। उनके व्यवस्वतमन हुए, इनके शुद्धमन हुए। आगे चलकर इनके सरियाती हुए। सरियाती की सुकन्या नाम की एक कन्या थी, च्यवन ऋषि के लिए ब्याई गई। आगे चल करके बड़े राजा प्रतापी हुए, नभग हुए, नभग के नाभग। और अम्बरीश की कथा बताइए। अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे। इन्होंने दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण किया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए।
दूसरे दिन द्वादशी लगने वाली थी। उन्होंने सोचा महात्मा जी अभी तक नहीं आए, तो भोजन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने तुलसी दल डाल के और विष्णु का चरणोदक पान किया। उसी वक्त दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने देखा, अरे मुझे निमंत्रण करके पहले ही पारायण कर लिया। बोले कि मैंने तो अभी जो तुलसी दल लेकर के चरणामृत लिया है। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया जटाओं से, और अम्बरीश के पीछे भागी है। भगवान नारायण का जो चक्र है और भक्ति की रक्षा करता रहता है। कृत्या के पीछे कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा के पीछे भागा चक्र। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु ने कहा हम रक्षा नहीं करते, हम भक्तम पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूं। मेरे भक्त का तूने अपराध किया है और अम्बरीश के पास जाओ तभी शांति मिलेगी। अम्बरीश के पास आए, क्षमा याचना मांगी, मेरे अपराध को क्षमा करें, इसको चक्र को शांत कर लें। अम्बरीश ने चक्र को शांत किया है और एक साथ में जो प्रसादी पाई है दुर्वासा ऋषि अम्बरीश ने। अम्बरीश की कथा को श्रवण कराया। आगे जो है युवनाश राजा हुए हैं। इन्होंने मंत्र के द्वारा जो पड़ा हुआ जल रखा था यज्ञशाला में वो पी लिया, प्यास लगी थी। वो संतान उत्पत्ति का जो है जल था। ऋषियों ने देखा कि यहां से जल किसने पिया, बोले कि इन युवनाश ने, अब तो इनके ही बालक होगा, तो मानधाता हुए उनके। इंद्र ने अपनी कनिष्ठ का उंगली को दिया, उसमें अमृत है।